पंकज कुमार, पंकज कुमार, योगी जी न्याय करो, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का। उत्तर प्रदेश में 166 दिनों से यूपीपीसीएल विभाग के TG2 कर्मचारियों का धरना चल रहा है, जिन्होंने 3 वर्ष की सेवा उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन विभाग को दिया, लेकिन उसके बाद भी इन्हें निकाल दिया गया। कई वार्ताएं हुई, लंबा प्रदर्शन रहा, बुद्धि शुद्धि हवन किया, कई तरह के जतन कर दिए कि शायद सरकार तक इनकी बातें पहुंचे, लेकिन बहाली की मांग को लेकर ये आंदोलित हैं, लेकिन इनकी बातों पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया। ये जानते हैं प्रमुखता किस तरह की मांगे हैं जिसको लेकर आज 166 दिनों से आंदोलन चल रहा है। क्या मांगे हैं भाई आप लोगों की? देखिए, मांग हमारी ये है कि हम लोग उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के TG2 कर्मचारी हैं, जो कि 603 की संख्या में है और जिन्हें 3 साल नौकरी करके बाहर निकाल दिया गया है। हम लोग पिछले जो है 166 दिन से यहाँ इको गार्डन में बैठे हुए हैं और हम लोग अपनी सेवा की बहाली की मांग को लेकर लगातार सब सरकार से आवाज़ उठा रहे हैं। बिना नोटिस के निकाल दिया? जी, बिना नोटिस के निकाल दिया हम लोगों को। क्या बोले थे जब आप पूछे कि क्यों निकाला तो क्या बोले? देखिए, ये जो निकाले हैं ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने कि आपकी जो समकक्षता की अहर्ता है इसके दायरे में आप नहीं आ रहे, इसलिए हम आपको निकाल रहे हैं। 3 साल बाद याद आया? हाँ, इन लोगों को 3 साल बाद याद आया ये बात। जब भर्ती हुई थी तो कैसे हो गई थी? ऐसे ही आपको घर से उठा के रख लिया था कि रिज्यूम जमा करो बस भर्ती हो गई? या किसी विभाग द्वारा या किसी एक प्रणाली द्वारा हुआ था, एग्जाम हुआ था, उसके बाद आप लोग? देखिए, मैं पूरी बात बता दूं, हमारी भर्ती सन 2014 में निकली थी, जिसका विज्ञापन जारी हुआ था, जिसमें एक अहर्ता मांगी गई थी CCC, और इन्होंने लिखा था कि CCC एवं समकक्ष। इन्होंने उस विज्ञापन में समकक्ष को डिफाइन नहीं किया, यानी परिभाषित नहीं किया। और हाँ, जब हम लोगों ने लिखित परीक्षा कर ली, जब वाकई जो है विज्ञापन निकला, हमने आवेदन किया, आवेदन के बाद में लिखित परीक्षा हुई, लिखित परीक्षा के बाद में जब हम लोगों का साक्षात्कार हुआ, उस समय हमारे बीच से एक भाई ने RTI डाल के ये पूछा कि आपने समकक्षता क्या लगाई है। तो उस वक्त जो है पावर कॉरपोरेशन की तरफ से ये जवाब आया कि हमने जो है 3 महीने 80 घंटे के जो सब प्रमाण पत्र हैं वो हमने मान्य किए हैं। और उन्होंने जो है हमारा जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के थ्रू हम लोग आए, क्योंकि उस टाइम हमारी जो भर्ती हुई थी वो सपा सरकार में हुई थी, पूर्णतः पारदर्शी भर्ती थी, किसी भी तरह का कोई घोटाला नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी। इन लोगों ने हमारे समस्त डॉक्यूमेंटों समस्त जो हमारे प्रमाण पत्र थे उनको सत्यापित किया, उनकी जांच की, उसके बाद में हम लोगों को नियुक्ति दी। हम लोगों ने 3 साल नौकरी की। हमारी उस सेवा काल के दौरान हमारी जो है ट्रेनिंग हुई, स्थायीकरण हुआ, ठीक है। उसके बाद में हमने अपनी विभिन्न डिस्कॉमों में जो है सेवाएं दी। उसके बाद में ये क्या करते हैं कि सन 2018 में 2016 का एक शासनादेश लाते हैं और 2014 से जो है इम्प्लीमेंट करते हैं। और 2014 से जब इम्प्लीमेंट करते हैं, हम उसका कारण भी नहीं पूछ पाते, उससे पहले हमें 1 घंटे के अंदर जो है निकाल दिया जाता है नौकरी से बाहर। अब बताइए ये कैसा न्याय है? हम कोई रीज़न नहीं दिया, कोई भी हमें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया। इस संबंध में हम लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में हाई कोर्ट में केस डाला कि इसमें हम लोग जीते भी। केस में ये कहा गया कि ये लोग जो है ITI किए हुए हैं, इनकी कोई गलती नहीं है, इनकी ITI जो है एक टेक्निकल अहर्ता है, ये लोग सब स्टेशन ऑपरेटर हैं, लिहाजा इनको बहाल किया जाए। हमारे बहाली के आदेश जाए तो हमारी जगह बहाल हम हो जाते, लेकिन समस्या ये है कि जब तक सरकार बदल चुकी थी, हम सपा सरकार में ज्वाइन हुए थे, बीजेपी सरकार आ गई और बीजेपी सरकार में जो ऊर्जा मंत्री हैं, ठीक तो बदहाली का शिकार हुए हैं। सरकारों की जो दुश्मनी, आपसी रंजिश इस समय आपको देखने को मिल रही है, उसी के शिकार ये TG2 कर्मचारी हैं। सपा सरकार ने इनको रोजगार दिया और भाजपा सरकार ने छीन लिया। ऊर्जा मंत्री से न्याय मांग रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय मांग रहे हैं। 166 दिनों से न्याय ही मांग रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई भी आदमी ना इनसे मिलने आया ना सुध लेने आया। क्यों? नहीं सर, नहीं देखिए सर, अभी तक तो आज 166 दिन हो गए हम लोग को इको गार्डन में धरना देते हुए, फिर भी हम माननीय योगी आदित्यनाथ जी से हम अभी भी उम्मीद करते, हमारा जो संज्ञान है वो संज्ञान अपने अंदर वो लेंगे और हम लोग के लिए। कितने साल हो गए निकाले हुए आप लोग? हम लोग के सर अब एवरेज 3 साल निकाला गया हो गया, ठीक है, 3 साल हो गए और हम यह चाहते हैं, ये
माननीय योगी जी और इनका भाजपा सरकार यह बोलते कि हमने राम राज्य के अनुसार, उनका हम परिभाषा देते, हम उस अनुसार से हम सरकार चलाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं लगता कि राम राज्य के परिभाषा के अनुसार वो सरकार चलाते हैं। इसलिए क्योंकि हम लोग का जब कोई गलती है नहीं, उसके बाद भी हमें खमियाजा उठाना पड़ता है। और आज हमने अर्धनग्न हमने प्रदर्शन भी किए थे। और आज लखनऊ का जो टेम्परेचर है सर, ये समझिए अभी 10 डिग्री के आसपास है, ठीक है। हमें कोई ऐसा शौक नहीं होता क्या इस ठंड में जो है हम पूरे अपना कपड़ा उतार के हम ये धरना प्रदर्शन करें जी। तो राम राज्य में राजा है योगी आदित्यनाथ, ये प्रजा है जो दर दर की ठोकरें खा रही है। एक लोग आए, उनसे भी पूछते हैं, क्यों भाई साहब बताइए, सरकार 3 साल तो हो गए निकाले हुए आप लोगों को, 166 दिन से धरने पर भी बैठे हैं, उससे पहले भी पत्राचार किए ही होंगे। तो अब बताइए, चंद दिन तो चुनाव में है, मान लीजिए 20 दिन, तो कैसे उम्मीदें बची हुई हैं सरकार पर, नहीं पूरी हुई तो क्या करोगे? ऐसा है, 26 मई 2018 को हमारा निरस्तीकरण का जो लेटर दिया गया था, उसके बाद में हमने संवैधानिक लड़ाई लड़ी, उच्च न्यायालय में भी लड़ी, सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ी। वहाँ से जो है हमें उच्च न्यायालय ने ये कहा कि ये ठीक है और इनको यथा स्थान पर नियुक्त किया जाए और उसी समय से किया जाए। पावर कॉरपोरेशन और वो जो लड़के हमारे स्थान पर लिए गए थे, लो मेरिट, जो फेल लड़के थे, जो लो मेरिट करके ले लिए गए थे, उनको भी नहीं बताया होगा ना कि समकक्ष क्या होता है, उनको भी खुद पता। सर्टिफिकेट लेके ज्वाइन हो। सुनिए, ऐसा है, जो लड़के हमारे स्थान पर लिए गए थे वो भी जिस प्रमाण पत्र की कमी के कारण, जिस प्रमाण पत्र जो हमारे पास था उसी से वो नौकरी कर रहे हैं। ये देखिए कितनी विडंबना है। जो आपका प्रमाण पत्र था उस पर उनको नौकरी मिल गई है और हमको बाहर कर दिया। सर्टिफिकेट भी नहीं जमा है, उनका सर्टिफिकेट भी जमा नहीं है। तो एक जांच का विषय है, ये बहुत बड़ी जांच है, इसमें बहुत बड़ा घपला भी हुआ है, ये मंत्री लेवल पर घपला हुआ है। यदि मुख्यमंत्री चाहे लेवल मतलब श्रीकांत शर्मा की तरफ से, जी, तो वो भी दोषी होंगे इस मामले में, वो होंगे दोषी। कार्रवाई नहीं हो पा रही, कार्रवाई कहाँ हो पा रही है? मुख्य, यदि सरकार भी इसमें लिप्त है, भाई यदि कार्रवाई नहीं हो रही है तो सरकार भी इसमें लिप्त है। तो एक भाई साहब यहाँ पर पोस्टर लेकर भी खड़े हैं कि मांग हमारी पूरी हो, हठधर्मिता को नहीं सहेंगे। अच्छा, नहीं सहेंगे तो क्या करेंगे? अब हम लोगों का अभी तक शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा था, तो आज हम लोगों ने इसके पहले जो है ये शुद्धि बुद्धि यज्ञ किया। और क्या हुआ, बुद्धि खुल गई सरकार की कि नहीं खुली? इसी को खोलने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि सरकार को जो सद्बुद्धि आए, जो कारपोरेशन में जो भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं। राम राज्य में सबकी बुद्धि खुली हुई है भाई। बुद्धि कुछ नहीं खुली है, केवल सबको जो है इस तरह से भरमाया जा रहा है कि बुद्धि खुली हुई है। बुद्धि खुली होती तो ऐसे कारनामे नहीं होते। चलिए, अच्छा मान लीजिए भाई कोर्ट ने भी आदेश कर दिया, मंत्री से भी मिल आए आप लोग, एक भाई साहब ने कहा कि आपके विभाग में बड़ा भ्रष्टाचार है, आप लोगों की जो सर्टिफिकेट थे उस आधार पर दूसरों को नियुक्ति मिल गई, सर्टिफिकेट भी उनके नहीं जमा हुए, वो भी जांच नहीं हो पा रही है। तो क्या लगता है, अब क्या विश्वास बचा हुआ है, क्या लगता है मांगे पूरी होंगी कि नहीं होंगी? योगी आदित्यनाथ जी से हम लोगों की जो है मांग है कि हम लोगों के साथ न्याय करें, क्योंकि वो न्याय प्रिय एक शासक के रूप में जाने जाते हैं। तो भाई योगी आदित्यनाथ की बुद्धि खोलने के लिए इन लोगों ने यज्ञ भी कर दिया और उम्मीद भी है भी कि शायद अब उनकी बुद्धि खुल चुकी है। बताइए क्या कहेंगे? जी सर, बुद्धि शुद्धि एक कर चुके हैं, सुंदरकांड पाठ कर चुके हैं, जिनमें योगी जी विश्वास करते हैं, ऐसे ऐसे काम कर चुके हैं। और हमने कल पकोड़े भी तले। बीजेपी सरकार में कहा जाता है कि जो है रोजगार तो बीजेपी सरकार नहीं दिया। हाँ, वही तो वो भी करके देख लिया, उससे स्थिति ऐसी होगी। आज हमें नग्न प्रदर्शन करना पड़ा, हमें दिखाना पड़ा कि हम तो नंगे हो गए इस रोजगार को करके। हमें तो साला पूरे यहाँ इको गार्डन में कई हजार लोगों में घूम लिया, हमारे तो किसी ने पकोड़े ना खरीद दे। तो ये तो बिजनेस चलने वाला है नहीं। अब जो है हम आने वाले टाइम में कैंडल मार्च भी निकाल लेंगे, सोच देख रहे हैं, नई नई चाबियों का प्रयोग कर रहे हैं। फिर चलिए, हम जतन कर रहे हैं, मतलब जतन कर रहे हैं कि शायद सरकार के लोग इनकी बातों को सुन लें। बताइए, आप बताइए कि श्रीकांत शर्मा जी ने एक चीज़ और भी कही थी कि आप लोग भाई गंदगी है सपा सरकार की, उसके बारे में क्या कहेंगे? बीजेपी सरकार, रामराज की सरकार, आपको गंदगी बताकर निकाल दिया गया। देखिए, युवा की कोई पार्टी
क्योंकि जब युवा की पार्टी नहीं है तो कोई न कोई युवा होगा, हर सरकार में रोजगार प्राप्त करता है कि नहीं करता है। तो श्रीकांत शर्मा जी से हम बार बार, देखिए जब उच्चतम न्यायालय ने कह दिया है कि खाली पदों पे समायोजित कर लें, 2 साल हो गए ऑर्डर आए हुए और राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं। अभी कल पेपर में हमने देखा कि आदित्यनाथ योगी जी ने कहा मैं 1 लाख रोजगार दिसंबर में देने जा रहे हैं। 4.5 लाख दे ही चुके हैं। नहीं, अभी आज के पेपर में है कि हम दिसंबर में 1 लाख युवाओं को रोजगार देने जा रहे हैं। ये भाजपा सरकार ओनली जुमलेबाजी है। दिसंबर में चयन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। लेकिन खुश नहीं है आप कि 4.5 लाख रोजगार दिया, 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट बांट दिया। अरे चलिए आप लोगों की मांगे पूरी हो जाएंगी 10-12 दिन में। अरे सर 166 दिन से पूरी नहीं है। हम तो यही चाह रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी हो जाएं। जो माननीय न्यायालय ने कहा है उन्हीं आदेशों का पालन कर दें। अच्छा, यहाँ बड़े धरने चल रहे हैं, सब में न्यायालय का ही आदेश है, लेकिन सरकार किसी के भी आदेश को मान नहीं रही है, तो क्या कहोगे? आपके आदेश नहीं सर, देखिए यहाँ पे जो लोग हैं वो किसी ने जॉब नहीं की। हम लोग 3 साल दंड रेट सेवा करके आ रहे हैं। यहाँ पे जितने भी धरना चल रहे, कोई भी नौकरी छोड़ के नहीं आया, किसी को बाहर निकाला नहीं गया है, हमको भ्रष्टाचार तरीके से बाहर निकाला गया है। तो यूपी में जब चर्चा होती है चाय पर, तो लोग ये कहते हैं कि सरकार आती है तो अपने लोगों को फिट करने की कोशिश करती है। शायद TG2 कर्मचारी उसका सीधा उदाहरण है। क्यों भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग अपनी मेहनत से यहाँ आए थे, पूरी भर्ती प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ यहाँ आए थे। सिर्फ अपने निजी लाभ के लिए सत्ता में बैठे मंत्री नेताओं ने ये किया है हमारे साथ, और उनके साथ हमारे आला अधिकारी भी जुड़े हुए हैं विभाग के। ये कहा जाती है खिचड़ी है पूरी, जिसमें हम लोग भुने जा रहे हैं और कुछ नहीं है। ये खिचड़ी है, लेकिन शायद बीरबल की जो अभी तक पक नहीं पाई है और इस पर कोई भी निर्णय नहीं हो पाया है। ये सभी योगी सरकार से गुहार लगाने के लिए इस कड़कड़ाती हुई ठंड में ये तंबू डालकर टेंट लगाकर रह रहे हैं कि शायद सरकार को तरस आए, शायद सरकार के प्रतिनिधियों को तरस आए, शायद ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा को नजर आए। यहाँ तक ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के घर के बाहर इन लोगों ने डेरा भी डाला, वहाँ लाठियाँ भाजी गई, वहाँ डंडे चले, लेकिन उसके बाद भी लखनऊ में इनका आंदोलन रुका नहीं। जो MK देवराजन हैं, जो UPPCL के चेयरमैन हैं, उनको इन लोगों ने कहीं ना कहीं मार दिया और इनकी तिरई भी मना रहे हैं और आज नग्न प्रदर्शन भी किया, लेकिन इसके बाद भी अभी तक कोई ठोस वार्ता नहीं हो पाई। इन सभी का कहना है कि 22 का चुनाव सर पर है, हम अपने हिसाब से जवाब देंगे अगर हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया। 10 से 12 दिन चुनाव में बचे हैं, आस लेकर ये बैठे हैं। 166 दिन बीत चुके हैं और यूं कहें 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन सरकार का ध्यान इन पर नहीं गया। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम, लखनऊ।